नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास नंबर 12 टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज नंबर 12 में हम स्पेशली जीएस सेक्शन के अंदर हिमाचल प्रदेश टीजीटी टेट जेबीटी टेट कमीशन 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसमें हम प्रीवियस पेपर को आज के जो वीडियो है आज के सेशन के अंदर जो है वो सोल्व करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि ये जो प्रश्न जो आपके जो सीरीज हैं ये आने वाले परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और जो है हेल्पफुल आपकी होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये मिक्स टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी, स्पेशली हिमाचल प्रदेश टेट, हिमाचल प्रदेश टीजीटी जेबीटी टेट कमीशन एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो प्रश्न सीरीज है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्रश्न नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया गया है कि आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योग की सबसे कम जनसंख्या सबसे कम जो है संख्या वाला जिला कौन सा है। यानी जो लघु उद्योग है यानी आपके जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, हस्त उद्योग, लघु उद्योग में हस्त उद्योग आ जाता है या फिर अदर प्रकार के जो इंडस्ट्रीज है वो आ जाती है। तो कौन से ज़िले में सबसे कम इंडस्ट्रीज है? किन्नौर, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास लाहौल स्पीति, कुल्लू या सिरमौर। तो सबसे ज़्यादा तो है आपके पास कांगड़ा। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? कांगड़ा में। परंतु सबसे कम कहाँ है? किन्नौर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किन्नौर। तो सबसे ज़्यादा जो आपका कांगड़ा में है इंडस्ट्रीज और सबसे कम कहाँ है? किन्नौर में, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के अगर हम सिरमौर की बात करें तो सिरमौर के कौन कौन से क्षेत्र हैं जो आपकी जो है औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाने जाते हैं? सिरमौर का जैसे पांवटा साहिब हो गया, कालाम हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है सबसे ज़्यादा जो उद्योग है हिमाचल प्रदेश में, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है आपकी या फिर सबसे ज़्यादा संख्या जो है इंडस्ट्री की वो कांगड़ा में है। और सबसे अधिक जो अब बड़े बड़े उद्योग की अगर बात करें तो सोलन में। सोलन के जैसे बद्दी है, नालागढ़ है, परवाणु है, ठीक है, बरोटी वाला है। तो इस तरीके से जो आपके क्षेत्र हैं और सोलन में भी काफ़ी जो ज़्यादा जो संख्या है वो उद्योगों की है, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है? सबसे ऊंची वाटर इलेक्ट्रिसिटी कौन सी आपकी जो है ऑप्शन नंबर 1 है चमेरा, दूसरा है लारजी, तीसरा है गज और चौथा है रोंग टोंग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना कौन सी है? रोंग टोंग है। ये चिन्नाव नदी के ऊपर है, ठीक है, चिन्नाव रिवर जो है ये उसके ऊपर है और लाहौल स्पीति के अंदर है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक है रोंग टोंग और दूसरी है शोंग टोंग। ध्यान रखना, एक है रोंग टोंग और दूसरी है शोंग टोंग। जो शोंग टोंग परियोजना है ये कहाँ पर है? किन्नौर के अंदर और ये सतलुज नदी के ऊपर है। जबकि रोंग टोंग कहाँ पर है? चिन्नाव में है और लाहौल स्पीति के अंदर आपकी जो है स्थित है। गज जल परियोजना की अगर बात करें तो ये कांगड़ा के अंदर है। गज जल परियोजना गज खड़ के ऊपर है जो ब्यास की सहायक है। लारजी परियोजना ये कुल्लू के अंदर है, ब्यास नदी के ऊपर है। हिमाचल सरकार की सबसे बड़ी आपकी जो सरकारी परियोजना लगभग 126 मेगावाट की ये परियोजना है। और चमेरा जो परियोजना है ये चंबा के अंदर है, लगभग आपका जो है 540 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें इसमें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास कि कुगती दर्रा भरमौर को किससे जोड़ता है? तो पहली बात तो ये कि कुगती जो दर्रा है वो भरमौर चंबा के अंदर ही है। तो चंबा को ये किससे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पांगी को, ठीक है। किसको जोड़ता है दोस्तों? पांगी को, ठीक है। तो पांगी को नहीं, सॉरी, कांगड़ा को। किसको जोड़ता है? चंबा को कांगड़ा से ये आपका जो दर्रा है वो जोड़ता है। कुगती दर्रा वैसे चंबा में ही है और चंबा के अंदर जो है आपका ये किसको जोड़ता है? कांगड़ा को, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि क्षितिधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, काफ़ी बार एग्जाम में पुट कर लिया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्षितिधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? कुल्लू, शिमला, सोलन या मंडी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कुल्लू में। क्षितिधार कुल्लू में है
जबकि आपका हाथीधार पूछा तो हाथीधार कहाँ है दोस्तों, चंबा में। हाथीधार कहाँ पर है, चंबा में। बाकी जितनी भी जो आपकी मैक्सिमम जो धार से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपकी सिरमौर में देखने को मिलती है, जैसे सेंधार, धार या फिर नौराधार, गताधार, ठीक है। तो इस तरीके की जो धारें हैं वो आपकी सिरमौर में है। और आपकी जो आपकी अगर आप ऐसे पूछा गया कि शीतीधार कहाँ है तो कहाँ पर है, कुल्लू में। और हाथीधार कहाँ पर है दोस्तों, चंबा में, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना, क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास इसमें पूछा है कि कोपरा झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। कोपरा झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। बहुत फेमस आपका जो है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और कई बार ये भी रिपीट हो चुका है एग्जाम के अंदर। जैसे कि यहाँ प्रश्न जो ये सीरीज है उसके अंदर ये आपका काफ़ी बार देखने को मिलता है टेट के एग्जाम के अंदर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा में। ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा में, ठीक है। तो ये जो आपका कोपरा झरना है ये कहाँ पर है, कांगड़ा के अंदर है। जबकि अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के अन्य झरनों की, अगर बात करें तत्ता पानी हो गया, समर हिल हो गया, ठीक है। और आपका जो है मैक्लोडगंज के अंदर आपके बहुत सारे झरने हैं, किन्नौर के अंदर आपके बहुत सारे झरने हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, कोपरा झरना हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के अंदर है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 या 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो पूछा गया है कि भाई दो ना पाई दो का नारा, भाई दो ना पाई दो का नारा हिमाचल के किस आंदोलन का नारा था। तो भाई दो ना पाई दो, पाई का मतलब होता है पैसा, भाई का मतलब होता है भाई, ठीक है। तो सेना के लिए या तो अंग्रेजों के सहयोग के लिए ना तो कोई युवा हेल्प करेगा और ना ही उनको जो है पैसे देने की यहाँ पर बात हो रही है कि कौन से आंदोलन का ये प्रमुख नारा था, धामी, पंझोता या चंबा, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम ऑप्शन के हिसाब से जाएं, हालांकि भाई दो ना पाई दो का नारा हिमालयन रियासत प्रजामंडल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल जो काउंसिल है, हिमालयन प्रजामंडल जो बनी थी उसके द्वारा ये नारा दिया गया था। परंतु इसी नारे का जो यूज है वो पंझोता आंदोलन के अंदर भी किया गया था, ठीक है। और पंझोता आंदोलन कब होता है, 1942 में, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर और सिरमौर के राजगढ़ के अंदर जो है ये आंदोलन आपका हुआ था, जिसमें जो है आपका जिसके प्रमुख सदस्य जैसे पंडित वस्तीराम थे या फिर आपका जो है मियाँ चूचू थे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके जो सदस्य थे वो आपके पंझोता आंदोलन के सदस्य रहे, जिन लोगों ने पंझोता किसान सभा का गठन करके पंझोता आंदोलन को किया था। और ये पंझोता आंदोलन हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर का प्रमुख एक आंदोलन रहा, ठीक है। भाई दो ना पाई दो का नारा इस आंदोलन में भी जो है आपका यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई, 1937, 39, 42 या 46। तो इसकी अगर स्थापना की अगर बात करें, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1946 में की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। जबकि रियासती आपका जो है सबसे अगर बात करें सिरमौर रियासत प्रजामंडल की बात करें या फिर आपका जो है हिमालयन हिल स्टेट आपका जो है रियासत प्रजामंडल की बात करें तो 1937 में स्थापना हुई थी। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। 1942 में मैंने बताया कि पंझोता आंदोलन आपका हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था, 5th नंबर का जो स्टेट है वो कौन सा बना था। ऑप्शन नंबर 1 किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू या बिलासपुर। तो 5वां जो जिला बना था वो कौन बना था, बिलासपुर, ठीक है। 1 जुलाई 1954 को आपका जो है बिलासपुर को 5वां जिले के रूप में बनाया गया था, जब जो आपके बिलासपुर के राजा ने आनंद चंद ने क्या है बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में शामिल करने के ऊपर जो है हस्ताक्षर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। और जैसे ही कैलूर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया वैसे ही कैलूर यानी बिलासपुर हिमाचल का 5वां जिला बना। और छठा जिला अगर पूछें तो कौन बना था, किन्नौर, ठीक है। छठे नंबर का जिला कौन बना था, किन्नौर। और किन्नौर जिले की जो स्थापना है वो महासू को तोड़ करके की गई थी। महासू की जो चीनी तहसील है उसको पृथक करके आपका जो है छठा जो जिला बना था किन्नौर बना था 1 मई 1960 को, ठीक है। कांगड़ा और कुल्लू की अगर बात करें तो ये जो जिले के रूप में जो अस्तित्व में आए 1 नवंबर 1966 को, ये दोनों के दोनों पंजाब से आपके मर्ज किए गए हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास आपका जो है
जिले के संबंध में कि हिमाचल प्रदेश के आपके जो है कितने ज़िले। इस हालांकि हमने ये जो टॉपिक है बिल्कुल डिटेल से डिस्कस किया है। हिमाचल प्रदेश के गठन को स्टडी करती बारी हमने देखा था कि 12 के 12 जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस तरीके से बने थे, किस तरीके से हिमाचल का गठन हुआ था, किस तरीके से हिमाचल प्रदेश जो है अलग अलग स्तरों पर उसे कभी पार्ट सी, कभी चीफ कमिश्नरी प्रोविंस, कभी जो है उसे पूर्ण राज्य का दर्जा, कभी उसे यूनियन टेरेटरी बनाया गया और किस तरीके से उसे कंप्लीट स्टेट का दर्जा मिला था। ये हम सारी डिटेल जो है वो प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आप इसको डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं हिमाचल के गठन को, तो हिमाचल जीके के सेशन में जाकर के आप हिमाचल के गठन पार्ट नंबर 1 और 2 को स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे। मुख्य सचिव का मतलब होता है चीफ कमिश्नर, ठीक है, कि आपका जो है चीफ कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। तो आपके जो है मुख्य सचिव कौन थे। हु वाज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन है एनसी नंदी, एनसी मेहता, एनसी केसी मल्होत्रा या नन ऑफ दिस। एनसी नंदी, एनसी मेहता या आपका केसी मल्होत्रा या इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख जो मुख्य सचिव थे, ठीक है, एक तो थे दोस्तों, एक होता है विधानसभा का सचिव खाली, ठीक है, सेक्रेटरी, और एक होता है चीफ सेक्रेटरी। एक क्या होता है चीफ सेक्रेटरी। तो इसने पूछा है चीफ सेक्रेटरी, तो वो कौन थे, के सी मल्होत्रा। कौन थे के सी मल्होत्रा। तो आपने ध्यान रखना के सी मल्होत्रा वाज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए सचिव तो एनसी नंदी जो थे, एनसी जो नंदी थे वो चीफ आपके जो है केवल सचिव थे। एनसी नंदी हिमाचल के पहले सचिव थे और के सी मल्होत्रा हिमाचल प्रदेश के जो है के एल मेहता, ठीक है। के सी मल्होत्रा नहीं होगा दोस्तों, इसमें से नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो के सी मल्होत्रा नहीं, एनसी मेहता। के सी मल्होत्रा की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो के सी मल्होत्रा थे ये आपके जो है हमीरपुर बोर्ड के अध्यक्ष थे। जबकि आपका जो है ध्यान रखना, आपने कईयों बारी ये यहाँ पर ध्यान रखें, ये एनसी जो मेहता थे, एनसी मेहता कौन थे, एनसी मेहता थे हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर, ठीक है, चीफ कमिश्नर थे। और एनसी नंदी कौन थे, विधानसभा के सचिव थे। और के सी मल्होत्रा मैंने आपको बता दिया है कि कौन थे, ये विधानसभा यानी HPPSC, ठीक है, या फिर आज की डेट में जो ये आयोग हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग बन गया है इसका नाम, इसके ये पहले क्या थे, अध्यक्ष थे। जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पूछा है कि हिमाचल के प्रथम मुख्य सचिव पूछा है, चीफ सेक्रेटरी पूछा है, तो के एल मेहता थे, के एल मेहता, ठीक है, एनसी मेहता नहीं, के एल मेहता, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। तो ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या आ जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि ऐसे जो डिफिकल्ट मतलब कि तो आपका जो थोड़ा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आपके डाले जाते हैं जिसमें थोड़े नाम सेम अब जैसे यहाँ पर एनसी नंदी है, एनसी मेहता है, के सी मल्होत्रा है। तो ये मल्होत्रा साहब जो थे ये आपके जो है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो कि पहले हिमाचल प्रदेश आपका जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के या फिर कमीशन के नाम से जाना जाता था, उसके हेड थे, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास कि हिमाचल प्रदेश में निजी शैक्षणिक संस्थान या नियमन आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, अधिनियमित किया गया। इसमें क्या है कि जो आपके निजी जो आपके शैक्षणिक संस्थाएं हैं हिमाचल प्रदेश की, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए थे। तो वो कब बनाए गए थे, वो अधिनियम कब पारित हुआ था, सन 2010 में। कब हुआ पारित हुआ था, सन 2010 में। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास कि आपका दून जो घाटी है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दून घाटी यानी दून स्प्रून, दून जो स्प्रून है वो हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के अंदर है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि सिरमौर जिले के अंदर जो है क्यारदा दून घाटी जरूर है। क्यारदा जो दून घाटी है हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पांवटा साहिब को क्यारदा दून या पांवटा घाटी के नाम से जाना जाता है। जबकि दून स्प्रून जो घाटी है वो आपकी सोलन के अंदर है। और जसवान जो दून है वो जिला ऊना के अंदर है। कांगड़ा के अंदर जो घाटियां हैं उसे आपकी जो है बीर घाटी के नाम से जानी जाती है। दूध और शहद की जो घाटी है रावी घाटी है वो कहाँ पर है, चंबा जिले के अंदर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा है कुंत भयोग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है।
ठीक है। पहले हम लाहौल स्पीति की झीलों की बात करें, सूरजताल झील, चंद्रताल झील, दीपकताल झील, तसो मुरारी झील, यूनामसो झील, ये कहाँ की सारी लाहौल स्पीति में। कौन कौन सी? सूरजताल हो गई, चंद्रताल हो गई, नीलकंठ झील हो गई, यूनामसो झील हो गई, ठीक है। ये सारी झीलें कहाँ हैं? लाहौल स्पीति में। किन्नौर के अंदर 2 ही झीलें हैं, कौन कौन सी? एक तो सोरंग झील है और दूसरी आपकी नाको झील है, ठीक है। एक तो सोरंग झील है और दूसरी आपकी नाको झील है। और इसमें से जो नाको झील है इसे आइस स्केटिंग के लिए जाना जाता है, आइस स्केटिंग के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। कुल्लू की अगर हम बात करें तो कुल्लू में बहुत सारी झीलें हैं। इसका जो सही आंसर है कुंतभयोग झील, वो भी कहाँ पर है? वो कुल्लू के अंदर है, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है, ठीक है, कि आपका जो है कुंतभयोग झील हो गया या फिर आपका कुमारवाहार झील हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी जो झीलें हैं कुल्लू के अंदर है। दियोली झील हो गई, ठीक है। आपका जो है और भी बहुत सारी झीलें हैं। मंडी के अंदर अगर हम बात करें तो मंडी के अंदर जो झील है, तो मंडी के अंदर जो झीलें हैं वो आपकी जो है जैसे जो आपकी जो कुंतभयोग झील है दोस्तों, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, सॉरी क्षमा चाहेंगे, कि आपकी जो कुंतभयोग झील है वो कुल्लू में नहीं है, सॉरी, कि आपके कुल्लू में नहीं बल्कि कहाँ है? मंडी में, ठीक है। कहाँ पर है? आपकी जो है मंडी में है, ठीक है। जो आपकी कुल्लू में झीलें हैं वो आपका जैसे कि सरवालसर झील हो गया, ठीक है। रिवालसर कहाँ है? मंडी में। और सरवालसर कहाँ है? आपका जो है वो आपका कुल्लू के अंदर है, ठीक है। मंडी के अंदर जैसे कुंतभयोग झील हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसकी ट्रिक भी लिख सकते हैं कि आपका जो है सुख के काल में कुंती कुमार काम पर रिब्बा गया। रिवालसर झील हो गई मंडी में, आपका कुंतभयोग झील हो गई, या फिर आपकी पराशर झील हो गई, ठीक है। आपका अमरूनाग झील हो गई, ये कहाँ है? मंडी में। और आपका जो है कुल्लू की अगर हम बात करें तो आपका इसके लिए ट्रिक है एक, जैसे कि आपका जो है भृगु के मन का सरबा 10 दियो हंसा, तो भृगुतुंग झील हो गई, हंसमुख झील हो गई, ठीक है। दशहर झील हो गई, ठीक है। मंतलाई झील हो गई, ठीक है। सरवालसर झील हो गई, ये कहाँ है? कुल्लू के अंदर। जबकि इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए मंडी, ठीक है। कुंतभयोग झील मंडी के अंदर है, ना कि कुल्लू के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी जो है पद्मिनी रानी थी, कहाँ की थी? पद्मिनी, रानी पद्मिनी जो इतिहास में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रानी थी, ये राजस्थान की किस रियासत की महारानी थी? पहली बात तो है कि राजस्थान का जो राणा जो कर्णदेव थे, ठीक है, या फिर आपके जो हैं कर्ण सिंह, जो राजा कर्ण सिंह थे, जो एक आपके जो कालिदास थे, उन्होंने एक आपके जो है ग्रंथ लिखा था पद्मावत, ठीक है। कौन सा? पद्मावत एक उन्होंने ग्रंथ लिखा था, ठीक है। तो आपका जो है मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा था, आपका क्या बोलते हैं उसको, पद्मावत। तो उसके अंदर इस रानी पद्मिनी का जो है उल्लेख मिलता है। ये चित्तौड़ की आपकी जो है महारानी थी, तो ये आपने ध्यान रखना, राजस्थान की किस रियासत की रानी थी? ये चित्तौड़ की महारानी थी, ठीक है। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, ये यहाँ की जो है आपकी यहाँ से संबंधित नहीं थी, बल्कि चित्तौड़ से ये संबंधित थी, ठीक है, रानी पद्मिनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास कि कन्नौज का युद्ध किस वर्ष हुआ? कन्नौज, या फिर इसको दूसरे शब्दों में बिलग्राम का युद्ध कह सकते हैं आप, ठीक है। बिलग्राम का युद्ध ये हुआ था 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें हुमायूं हार जाता है, और हुमायूं जो है ये युद्ध को हारने के बाद जो है भारत छोड़कर चला जाता है, और मुगल साम्राज्य को एक तरीके से जो है शेरशाह सूरी ने भारत में अंत कर दिया था। और 1540 से लेके भारत में मुगल साम्राज्य की जगह जो है द्वितीय अफगान राज्य स्थापित हो जाता है, और द्वितीय अफगान राज्य को स्थापित करने का सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो शेरशाह सूरी को जाता है, ठीक है। 1530 की अगर हम बात करें तो बाबर की मृत्यु इसी वर्ष हुई थी। 1536 में कोई महत्वपूर्ण युद्ध नहीं हुआ, और ना ही 1554 में कोई महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, ठीक है। तो 1540 इज करेक्ट आंसर। कौन सा? बिलग्राम का युद्ध। अगर चौसा का युद्ध पूछा तो 1500 आपका जो है 39 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1539 में चौसा की लड़ाई हुई थी, और 1540 है उसमें आपका जो है वो हुआ था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो कौन था? तो उसमें लॉर्ड आपका जो है विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करें तो भारत के ये वाइसराय बने, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के पहले वाइसराय बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है आपका ये आपके भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, और जो वॉरेन हेस्टिंग्स है ये बंगाल के पहले
गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल आपके जो है वॉरेन हेस्टिंग्स, और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके जो है काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आपके पुट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, जेट धारा किस दिशा में बहती है। दोस्तों आपने ध्यान रखना, पृथ्वी की जो गति है, घूर्णन गति है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण और आपका जो है वायु राशि के कारण जो है जेट जो धाराएं हमेशा पूर्व की ओर बढ़ने की कोशिश करती हैं, तो इसीलिए हमेशा ये जो जेट धाराएं हैं पश्चिम से पूर्व की ओर चलना आपकी शुरू कर देती है। तो ध्यान रखना, जेट जो धाराएं हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो आपकी रुख करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, पंपास किस देश की तृणभूमि, तृणभूमि का मतलब है घास के मैदान है, तो पंपास जो घास का मैदान है वो कहाँ का है, अर्जेंटीना का। कहाँ का है दोस्तों, अर्जेंटीना का। उत्तरी अमेरिका में पड़ता है आपका जो है, आपका जो है अर्जेंटीना की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना का जो है घास का मैदान है उसे कहते हैं हम आपका जो है पंपास। जबकि कैंटबरी घास का मैदान कहाँ है, कैंटबरी जो घास का मैदान है वो कहाँ पर है, वो न्यूजीलैंड में है। कहाँ पर है दोस्तों, न्यूजीलैंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, छोटा महासागर, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो सबसे छोटा महासागर की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ा महासागर पहले देख लेते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है भाई, अटलांटिक महासागर। तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है, इंडियन ओशियन। और चौथा सबसे बड़ा कौन सा है, आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक जो ओशियन है इसकी आकृति कैसी है दोस्तों, डी शेप में है। अटलांटिक ओशियन की कैसी, एस शेप में है। प्रशांत महासागर की ट्रायंगल में है। और हिंद महासागर जो है ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है, सभी की आकृतियां बड़ा और छोटा। और जो प्रशांत महासागर है इसका सबसे जो गहरा जो एरिया है वो है आपका मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त। और ये मेरियाना गर्त जो या फिर मेरियाना जो ट्रेंच है वो कहाँ पर पड़ता है, जो आपका पूर्वी जो आपका प्रशांत महासागर है, यानी जापान के पास ही आपका जो छोटे से एक देश है फिलीपींस जिसकी राजधानी मनीला है। और इसी फिलीपींस के अंदर जो है आपका मेरियाना ट्रेंच जो है आपका पड़ता है। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, नाग टिब्बा भारत की किस पर्वत श्रृंखला या फिर नाग जो पर्वत टिब्बा है वो आपका किस देश में स्थित है। नाग टिब्बा कहाँ पड़ता है दोस्तों, भारत में कहाँ पर, उत्तराखंड में। तिब्बत में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं, पठार है, पामीर का पठार है, तिब्बत का पठार है। ठीक है, ट्योन सेन जो है आपकी श्रृंखला है, कुनलून की श्रृंखला है। और अगर हम चीन की बात करें तो चीन में आपकी जो है बहुत सारे पठार है, जैसे आपका गोभी मरुस्थल चीन के अंदर पड़ता है। ठीक है, चीन और मंगोलिया के अंदर पड़ता है। ठीक है, और जो कि ठंडा मरुस्थल है। और नेपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो बहुत सारी चोटियाँ हैं, जैसे कि आपका माउंट मकालू, माउंट मनसालू, धौलागिरी, अन्नापूर्णा। ठीक है, और आपका जो है माउंट एवरेस्ट जो है आपका वो भी नेपाल में है, जो पृथ्वी की सबसे ऊँची चोटी आपकी चोटियों में से एक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूरत किस नदी के किनारे हैं। तो सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी के किनारे हैं, ताप्ती नदी के किनारे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से नर्मदा नदी की अगर बात करें तो नर्मदा नदी जो है उसे आपके जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसी नर्मदा नदी के ऊपर जो है आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात भी है। महानदी की अगर बात करें तो इसे जो है आपका उड़ीसा और आपका जो है उड़ीसा की जीवन रेखा इसको कह देते हैं। और इसी नदी के ऊपर जो है आपका महानदी के ऊपर ही, महानदी के मुहाने पर ही आपकी जो है वो चिल्का झील आपकी बनी हुई है। और महानदी जहाँ से गिरती है और महानदी के मुहाने पर जो शहर है उसे कटक कहते हैं, जहाँ चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। गोदावरी नदी की अगर बात करें तो गोदावरी जो है वो दक्षिण की गंगा और दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, जो आपकी नासिक पठार से निकलती है। नासिक का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र में, और भारत को बिल्कुल ये आपकी पूर्व की तरफ बहती है और पूर्व की ओर बहने के बाद जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर स्थित है। रावत भाटा जो नाभिकीय संयंत्र है वो कहाँ पर है, राजस्थान में। कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान में। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर पूछा गया कि अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
कितने बार संशोधन किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने का उद्देश्य था उसमें कुछ शब्दों को जोड़ना, ठीक है। तो केवल एक बारी ही संशोधन हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। केवल एक बारी ही संशोधन हुआ है। कब हुआ था दोस्तों? 1976 में हुआ था। और 1976 में जब संविधान का 42वां संशोधन था तब प्रस्तावना में क्या चीज़ें जोड़ी गई? 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, एकता और अखंडता। तो ये तीनों शब्द जो है ये पहले संशोधन जो प्रस्तावना का हुआ था 1976 में, उसके तहत जो है संविधान के प्रस्तावना में इसको आपका जो है ऐड किया गया था, ठीक है। ये तीनों के तीनों शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? यानी टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरेटरीज इन इंडिया इज कितने केंद्र शासित प्रदेश है आज? 8। कितने हैं टोटल? 8, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लें, टोटल 8 जो आपके पास केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आपका, जिसमें कि आपका जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, और अंडमान निकोबार, पांडिचेरी है, दादर नगर हवेली, दमन और दीव है, और इस तरीके से आपका ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें इसमें, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया है? संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने किसे कहा था? अनुच्छेद 14, 19, 368 या नन ऑफ दीज? तो अनुच्छेद नंबर 14 में आता है कानून के समक्ष समानता, 19 में आता है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, और 368 में आता है संशोधन करने का प्रावधान। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। उन्होंने कहा था आर्टिकल नंबर 32 को। किसको कहा था? आर्टिकल नंबर 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कहकर जो है वो संबोधित किया था, जिसमें आपकी जो है आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की जो रिट है वो जारी कर सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका जो है हमारे पास किससे रिलेटेड? आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आपका जो है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की पंचायती राज को त्रिस्तरीय आपके जो है प्रणाली की अनुशंसा किस समिति पर आपका जो है वो आपकी की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति, या अशोक मेहता समिति, नरसिम्हा समिति, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में बनी थी, जिसने क्या कहा था कि भारत में पंचायत के 3 स्तर होने चाहिए। निचले स्तर पर क्या होनी चाहिए? पंचायत। 1957 में ये बना था, और इसी समिति ने क्या कहा था कि आपकी जो पंचायत है, पंचायत को निचले स्तर में क्या होने चाहिए? ग्राम पंचायत। माध्यमिक स्तर पर क्या होना चाहिए? ब्लॉक यानी पंचायत समिति, और ऊपर वाले जो स्तर है उसमें जिला परिषद का आपका जो है गठन होना चाहिए। तो इसी ने क्या है त्रिस्तरीय सिस्टम को जो है वो अपनी जो है सिफारिश की थी, और इसी की सिफारिश पर 3 स्तर उसके बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेबी जो है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो है ये आपका जो है निवेशकों की जो जितने भी शेयर मार्केट के जो निवेशक होते हैं उनकी जो है उनका कल्याण और विकास करने में सहायक है ये आपका संगठन। इसकी स्थापना गैर संवैधानिक रूप से हुई थी 1988 में, और संवैधानिक रूप से जो है इसकी जो स्थापना है वो आपकी कब हुई थी? 1900 आपकी जो है आपकी 92 में हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना जो स्थापना है इसकी कब हुई थी? 1988 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन सेबी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन 2 आपके क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो टैक्स है वो आपका प्रत्यक्ष टैक्स है, यानी डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? आपका जो है सेल्स टैक्स, दूसरा है सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी टैक्स, तीसरा है आपका एक्साइज टैक्स, और चौथा है आपका वेल्थ टैक्स। तो आपका जो वेल्थ टैक्स है यानी प्रॉपर्टी जो आपका संपत्ति का जो टैक्स है, ठीक है, वेल्थ जो टैक्स है वो बिल्कुल डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से भुगतान करते हैं, ठीक है, वो है आपका संपत्ति टैक्स। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है शेविंग दर्पण में शेविंग दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी जो हम शेविंग करती बारी जिस शीशे का या जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं दोस्तों? अवतल दर्पण। क्योंकि इसके माध्यम से हमारा जो चेहरा है वो बिल्कुल सीधा दिखाई देता है, जैसा होता है वैसा ही दिखाई देता है। हालांकि बाकी जो दर्पण है उसमें जो है आपका उल्टा और आपका जो सीधा प्रतिबिंब नहीं बनता, जबकि अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसमें हम अवतल दर्पण में के अंदर जो है हम शेविंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका जो है साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन था।
तो इसी के साथ हमने आज की मॉक टेस्ट को जो है आज के प्रीवियस पेपर के अंतर्गत जो है वो आपका जो है डिटेल से डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताइएगा। हम उस डाउट को कंप्लीट करने की या फिर आपको जो है उसको जो है उसको सॉल्यूशन करने की जो है कोशिश यहाँ पर जरूर करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, अगले क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।